हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जीके, जो कि होगा जनरल साइंस से, सामान्य विज्ञान से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या एक से अधिक भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सिलेबस में है जनरल साइंस। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका राइट आंसर है हिरण की, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सेकेंड नंबर है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। ये करंट अफेयर से भी अभी भी क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत, याद रखिएगा। विद्युत में अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी सीले ने किया, याद रखिएगा। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी सीले ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है पांचवा नंबर क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसी कारण जो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, याद रखिएगा। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक रहता है। छठा क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा दाब बढ़ाने पर जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ता है, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? आपको बताना है। तो देखिए ये तीसरा नियम है। प्रतिक्रिया, क्रिया का प्रतिक्रिया बल कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम है। आठवां क्वेश्चन है, तांबा जिन्हें हम इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं का शत्रु तत्व कौन सा है? तो याद रखिए गंधक। कॉपर का या तांबा का जो शत्रु तत्व है वो है गंधक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है नौवां नंबर क्वेश्चन, उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब उसका फैलाव सबसे कम होता है, इसलिए जो सूर्य है लाल प्रतीत होता है, याद रखिएगा। 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हेनरी बैकरल ने की थी, याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच यदि इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? मतलब कोई दो समतल दर्पण को एक दूसरे के 60 अंश के कोण पर झुकाया गया है और उसके बीच एक गेंद रखा गया है, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो याद रखिएगा 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ये ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जनरल साइंस से क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में पूछा जाता है, लगभग 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 5 प्रतिबिंब बनेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? आपको बताना है। तो एक अवतल लेंस की तरह, याद रखिएगा। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला बर्ताव करता है एक अवतल लेंस की तरह। 13वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व, याद रखिएगा, विशिष्ट गुरुत्व की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का जो प्रतिबिंब है वो किस चाल से आएगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। कार, बस, ट्रक के जो ड्राइवर के जो बगल होता है, जो सीट के बगल में दरवाजा के पास, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपधातु कहा जाता है, याद रखिएगा। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। 17वां नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस, याद रखिएगा। थियोफ्रेस्टस या थियोफेट्स, याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो इस्पात में। ये निम्नलिखित को मत पढ़िए, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी आप इस जान लीजिए, तो इस्पात में। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर अपने बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो याद रखिएगा बढ़ जाएगा। कोणीय जो वेग होगा, संवेग होगा, वो बढ़ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर, तो इसकी जो आवाज़ है पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। याद रखिएगा, सुनाई नहीं देगी। 21 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है, तो पलायन वेग। याद रखिएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो याद रखिएगा 2% बढ़ जाएगा। अगर किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा? तो याद रखिएगा अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है, तो अनुनाद के कारण। याद रखिएगा, अनुनाद के कारण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर। याद रखिएगा, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल प्रवाह की दर को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घटता है। याद रखिएगा, पानी का अगर बहाव तेज होगा तो दाब कम होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। याद रखिएगा, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होगा और वर्तमान त्रिज्या से सिकुड़ कर अगर वह आधी हो जाए तो दिन कितने घंटा का हो जाएगा? तो 12 घंटे का। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड मतलब वस्तु पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जैसे उपग्रह को भेजने के लिए जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसका जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का होता है, इसलिए कोई भी उपग्रह नीचे नहीं आता, तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगी। इसका राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी। अंतरिक्ष में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को किसका यूज करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण 2% घट जाएगा। याद रखिएगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 2% घट जाएगा। याद रखिएगा। दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल है। याद रखिए। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का तथा निम्न चालकता का। खाना पकाने के जो बर्तन होना चाहिए किस प्रकार का? उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला और निम्न चालकता वाला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। ताप जो है बढ़ जाता है नदी का पानी का। 34 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो 0 अंश या 0 बोल सकते हैं केल्विन। 35 नंबर क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। याद रखिएगा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी। याद रखिएगा, बैजानी हपी नाला इसका याद रखने के सूत्र है। जो ऊपर में होता है मतलब तरंग दैर्ध्य उसका सबसे कम होता है, बैजानी हपी नाला। लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। याद रखिएगा, बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकेंड का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। याद रखिएगा। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक। जो पराध्वनिक विमान है उनकी चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल से भी अधिक होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर। याद रखिएगा। भू स्थिर उपग्रह की मतलब जो ऊपर में स्थित है उपग्रह, उसकी ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी के तेल में। याद रखिएगा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा करना। याद रखिएगा। कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा करना। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो 37 अंश सेंटीग्रेड या 37 सेंटीग्रेड सेल्सियस। याद रखिएगा। आप इसे बता सकते हैं फ़ारेनहाइट में कितने होंगे, कमेंट कीजिए। इसमें तो 37 सेल्सियस होता है या सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में आप बताइए कितना होता है, कमेंट कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है आपको बताना है? तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ये जस्ट उल्टा होता है। आप सुनेंगे दूरदृष्टि दोष तो ऐसा लगता है कि दूर की दिखाई नहीं देता, लेकिन उल्टा होता है। निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दूर का दिखाई देता है। देखिए अगला प्रश्न है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह लेंस कौन सा होगा? तो वह उत्तल लेंस होगा। याद रखिएगा। कोई अक्षर का आकार अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वो लेंस होगा उत्तल लेंस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस होगा अवतल लेंस। याद रखिएगा, अवतल लेंस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तारे टिमटिमाते हैं तो किस कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तारे टिमटिमाते हैं तो ये किस कारण से? अपवर्तन के कारण से। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन है। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। याद रखिएगा, शारीरिकी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।